देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एसएससी करंट अफेयर्स को। आज हम खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वीडियो के अंत में क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ट्रिक एबीसीडी पर आधारित है। आपको एबीसीडी संख्या सहित आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारी ट्रिक भी इसी पर आधारित है। तो इसको याद करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम एबीसीडी में बीच बीच में याद कर लेंगे। जैसे कि कुछ वर्ड है, एक तो ऐप याद कर लेंगे, एक ऐप याद कर लेंगे, दूसरा के याद कर लेंगे, एक पी 16 नंबर पे आता है वो याद कर लेंगे, एक डब्ल्यू याद कर लेंगे जो कि 23 नंबर पे आता है। तो ऐसे करके हम बीच बीच में याद कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ। 6 को इस तरीके से याद करेंगे, जैसे कि ऐप होता है तो ऐप को अपन इस तरीके से करेंगे तो ये 6 बन जाता है। इसी प्रकार से 8 को इस तरीके से करेंगे कि एक ऊपर भी कर देता है और नीचे भी कर देते हैं, तो ये 8 बन जाता है। तो यही हमारी ट्रिक है इसको आसानी से याद करने की। जैसे कि 11 है, 11 में के होता है तो के को कैसे करते हैं, एक डंडा ये है और इसको भी हम सीधा कर देंगे तो ये 11 बन जाएगा। यही हमारी ट्रिक है। और पी होता है, पी 16 नंबर पे होता है। अगर पी को अपन उल्टा कर देंगे तो इस टाइप का हो जाएगा, तो ये 16 नंबर पे हो जाएगा। जैसे कि डब्लू है, डब्लू 23 नंबर पे आता है। अगर हम डब्लू को ऐसे कर देंगे तो ये 23 या 3 टाइप का बन जाता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि डब्लू 23 नंबर पे आता है। तो हम प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ट्रिक के माध्यम से याद करने की अब शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एबीसीडी आ गई होगी। तो क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप देखते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और सुनते रहना है। जैसे क्रिकेट में स्टार्टिंग शब्द क्रिकेट के आ रहा है, यही हमारी ट्रिक है कि हम के को लेंगे। के 11 नंबर पे आता है एबीसीडी में। यही हमारी ट्रिक है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड। क्रिकेट की एक संस्था होती है आईसीसी, जिसका मुख्यालय दुबई में है। पहला क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में हुआ था। हर 4 साल आईसीसी वर्ल्ड कप आयोजित करवाती है, यानी कि हर 4 साल में आईसीसी वर्ल्ड कप मैच आयोजित करवाती है। और नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2023 में भारत में होगा। अब नेक्स्ट चलता है हॉकी। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और हमारी ट्रिक है, हॉकी में स्टार्टिंग वर्ड आ रहा है होता है एच से, तो एच लेते हैं। एच में अगर अपन बीच में से इसको हटा देते हैं तो 11 बन जाता है। तो यही हमारी ट्रिक है कि हॉकी में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। आपको याद होगी, आपको कुछ भी नहीं करना। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ऑटोमेटिक याद हो चुका है। तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अब जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हॉकी हॉकी एच से स्टार्ट होता है, एच के बीच में से हटा देते हैं तो 11 बन जाता है। ये हमारी ट्रिक थी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। हॉकी की संस्था है हॉकी महासंघ, जिसका मुख्यालय लुसाने में है। ओलंपिक में अब तक भारत सबसे ज्यादा 8 बार अपने नाम किया है, यानी हॉकी महासंघ को सबसे ज्यादा जीतने वाला देश है भारत। हॉकी का मैच 60 मिनट का होता है। 2022 में ओलंपिक फिनलैंड में होगा और ये हर 4 साल में होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है फुटबॉल। फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 ही होती है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ध्यान से सुनना। फुटबॉल हम पैरों से खेलते हैं। हम सब जानते हैं कि फुटबॉल को पैरों से खेला जाता है। पैर 2 होते हैं, तो यही हमारी ट्रिक है। दो पैर, ये दोनों पैरों से खेला जाता है। एक पैर और दूसरा पैर, एक पैर ये रहा, एक पैर ये रहा। जैसे अगर हम ऊपर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि दोनों पैर 11 की साइज में होते हैं। तो यही हमारी ट्रिक है कि फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब अपन को याद आएगा कि फुटबॉल होता है, फुटबॉल पैरों से खेला जाता है और पैर होते हैं 2, यानी कि 11 टाइप का। तो यही हमारी ट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं। फुटबॉल से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। फुटबॉल का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था। इसकी संस्था फीफा है। हर 4 साल में फुटबॉल मैच होता है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। और नेक्स्ट फीफा कप 2024 में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। नेक्स्ट चलते हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। इसमें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे।
याद करेंगे कि वॉलीबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, और हमारी ट्रिक है कि वॉलीबॉल का फर्स्ट वर्ड वह है, तो वह को हम लेते हैं और वह को अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये 6 बन जाता है। यही हमारी ट्रिक है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। जैसे कि हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पता चलेगा वॉलीबॉल वॉलीबॉल का फर्स्ट वर्ड लेते हैं वह, और वह 6 बन सकता है। तो यही हमारी ट्रिक है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट चलते हैं, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन। मैं आपको एक बता देता हूँ कि टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे जो वेटर होता है उसको रेस्टोरेंट का ओनर ऐसे ही तो कह के बुलाता है कि वेटर को कि 1 नंबर पे जा, 2 नंबर पे जा, ये सामान दे के आ, ये सामान दे के आ। तो यही हमारी ट्रिक है कि कौन सी टेबल 1 नंबर या 2 नंबर। तो हम याद रख सकते हैं कि टेबल कौन सी 1 नंबर या 2 नंबर। तो टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। नेक्स्ट चलते हैं बास्केटबॉल। इसकी बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आप ध्यान से सुनना। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे कि बास्केटबॉल के स्टार्टिंग वर्ड लेते हैं, बास्केट यानी बी और सी का उच्चारण हो रहा है, तो पहले बी और सी ले लेते हैं कि बात बै से हो गया बी और से हो गया सी। बी 2 नंबर पे आता है ABCD में और सी आता है 3 नंबर पे। यही हमारी ट्रिक थी कि बी और सी 5 हो जाएंगे, दोनों का योग 5 हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक थी कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट चलता है, एक्चुअली बास्केटबॉल से रिलेटेड कुछ फैक्ट है कि बास्केटबॉल का जन्म अमेरिका में हुआ था। भारत में पहला बास्केटबॉल 1930 में खेला गया था। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पहला बास्केटबॉल भारत में कब खेला गया था। नेक्स्ट चलते हैं, पोलो। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। इसको मैं मजेदार ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। जैसे कि पोलो में पी आ रहा है और लो में ले में एल आ रहा है, तो पी और एल को ले लेते हैं। तो पी और एल ABCD में 16 और 12 नंबर पे आता है। पी आता है 16 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 4 आएगा। यही ही हमारी ट्रिक है। जैसे कि हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा कि पोलो में पी और लय में एल आता है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 4 आएगा। यही हमारी ट्रिक है कि खिलाड़ियों की संख्या पोलो में 4 होती है। नेक्स्ट चलते हैं, वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। ये हम सब अभी अभी याद किए। तो वाटर में 3 वर्ड है, एक तो वह, एक तय और एक रे। तो 4 में 3 जोड़ देंगे तो खिलाड़ियों की संख्या 7 हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बेसबॉल, बेस का मतलब बस आ रहा है। तो एक्चुअली जब छोटे बच्चे होते हैं उनके स्कूल का टाइम सुबह मॉर्निंग का 9 बजे का होता है। तो बस कितने बजे आती है? 9 बजे आती है। यही हमारी ट्रिक है कि बस कितने बजे आती है? 9 बजे आती है। तो आपको याद हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट चलता है रग्बी फुटबॉल। मैंने आपको बताया था कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो अब रग्बी में 3 वर्ड और है, आर, गे और बी। तो 11 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 15। अब तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। और वैसे भी रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है खेलों के अंदर 15। तो वैसे भी याद रख सकते हैं। ये हमारी ट्रिक थी कि फुटबॉल गेम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और रग्बी में 3 वर्ड है, तो इनको जोड़ देंगे तो 15 हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी की बहुत ही शानदार ट्रिक है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसका फर्स्ट वर्ड लेंगे और एक लास्ट वर्ड लेंगे। कै लेंगे तो कै का के आएगा, 11 नंबर पे, और डी का डे आएगा जो आएगा 4 नंबर पे। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 7। नेक्स्ट चलता है खो खो। खो खो की बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आपको ध्यान से सुनना है। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है जिसमें यह बताया है कि कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, जिसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया कि किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। खो खो को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? KHO, हम सब जानते हैं। तो KHO में 3 वर्ड है और दूसरे KHO में भी 3 वर्ड है। दोनों को मल्टीपल करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो आएंगे 9। तो यही हमारी ट्रिक थी कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। नेक्स्ट चलता है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। गोल्फ में कई व्यक्ति एक साथ खेल सकते हैं। बॉक्सिंग में एक खिलाड़ी खेलने वाला होता है और एक उसके सामने डिफेंड करने वाला होता है।
लूडो में 2 या 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ये कुछ जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है वो गेम थे जिनको मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से लगभग प्रमुख खेलों के में खिलाड़ियों की संख्या आपको बता चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। बेसबॉल के एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखो ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि बेसबॉल बस कितने बजे आती है? बस आती है 9 बजे। यही हमारी ट्रिक थी, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 2। बास्केटबॉल खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो ये क्वेश्चन CHSL 2018 में आया हुआ है। तो बास्केटबॉल की हमारी ट्रिक थी कि इसका स्टार्टिंग वर्ड लेता है बी और सी, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यही हमारी ट्रिक है। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल खेल में प्रत्येक और कितने खिलाड़ी होते हैं? ये RRB 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं कि वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल में मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि हमने जो अभी पढ़ चुके वॉलीबॉल की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट वर्ड लेते हैं वह, और वह को हम 6 में चेंज कर देते हैं। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का अभी हमने पढ़ा 5 खिलाड़ी होता है, और बेसबॉल में बस 9 बजे आती है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 6 वॉलीबॉल में, 5 बास्केटबॉल में और 9 बेसबॉल में। नेक्स्ट चलता है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये क्वेश्चन एसएससी 2017 में आया हुआ है। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे फुटबॉल पैरों से खेला जाता है, पैर होते हैं 2। अगर हम अंदाजा लगाएंगे दोनों पैर 11 टाइप के होते हैं। तो हमने आंसर भी यही होगा कि ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 ही होती है। मैंने स्टार्ट में आपको ट्रिक से समझा चुका हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट चलता है। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होता है? तो खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होता है? ये तो बहुत एग्जाम में आया हुआ है। MPPSC में, RRB NTPC में और SSC में भी आया हुआ है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी खो खो। खो खो को इंग्लिश में लिखता है KHO। 3 वर्ड हो गए, तो दूसरे खो खो में भी 3 वर्ड हो जाएंगे। तो 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो यही हमारी ट्रिक थी कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाटर पोलो में एक और कितने खिलाड़ी होते हैं? ये भी 2008 में और 2014 में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। वाटर पोलो में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पोलो में P और L लेते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालता है ABCD में। P आता है 16 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, दोनों का डिफरेंस होता है 4। तो पोलो में तो खिलाड़ियों की संख्या 4 हो जाती है, और वाटर में तीनों वर्ड को जोड़ते हैं, वैको, टैको और रेको। तो 4 और 3 7 हो जाएंगे। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 7। यही हमारी ट्रिक थी। मजेदार ट्रिक है। देखो कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करके बता दिया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको उत्तर कमेंट करके बताना है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये मैं आपको बता भी चुका, पहले भी बता चुका है और क्वेश्चन में भी बता चुका। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, पढ़ते रहिए SSC करंट अफेयर्स। थैंक यू।